काव्य रसात्मक होता है, शास्त्र ज्ञान प्रदान प्रधान होता है। काव्य स्वरूप का समग्रता से विवेचन और काव्य सौंदर्य की परीक्षा के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों के प्रतिपादन करने वाला शास्त्र काव्यशास्त्र कहलाता है। भरतमुनि समय 1 से 2 शताब्दी है। रचना नाट्यशास्त्र है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से भारतीय काव्यशास्त्र का आरंभ माना जाता है तथा भरतमुनि को काव्यशास्त्र का जनक माना जाता है। इनकी रचना नाट्यशास्त्र का समय 2 शताब्दी को माना जाता है। यह नाट्यशास्त्र पर आधारित व्यापक ग्रंथ व टीका है जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें जो की संख्या 6000 मानी जाती है। इसे शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। निर्णय सागर द्वारा प्रथम संस्करण में 37 अध्यायों का उल्लेख किया जाता है। अभिनवगुप्त के अनुसार 36 अध्याय माना है। अभिनवगुप्त भरतमुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है जो है यमक, रूपक, दीपक, उपमा। इन्होंने नाट्यशास्त्र में 10 गुण तथा 10 दोषों की चर्चा की है। भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। शांत रस को रस नहीं माना है। भामा समय 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, निवासी कश्मीर के हैं। पिता राकृत गोमी, रचना काव्य अलंकार। इन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना है। भामा पहले आचार्य हैं जिन्होंने विधिवत साहित्य शास्त्र की रचना की। भामा को साहित्य शास्त्र का पितामह माना जाता है। भामा ने अपने ग्रंथ में 38 अलंकारों की चर्चा की है। भामा ने सभी अलंकारों मौकृति अलंकार की प्रधानता दी है। महत्वपूर्ण रचनाएं एवं समय एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार समय रचना दंडी 7वीं सदी काव्यादर्श, उदय भट्ट 8वीं सदी काव्यालंकार सार संग्रह, वामन 8वीं सदी काव्यालंकार सूत्र, रुद्रक 9वीं सदी काव्यालंकार, आनंद वर्धन 9वीं सदी धन्वालोक, भट्ट लोलक 10वीं सदी काव्य कौस्तुभ, अभिनवगुप्त 10वीं सदी अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक, राजशेखर 10वीं सदी काव्य मीमांसा, कुंतक कवि 10वीं सदी वक्रोक्त जीवितम, धनंजय 10वीं सदी दस रूपक, महिम भट्ट 11वीं सदी व्यक्ति विवेक, क्षेमेंद्र 11वीं सदी औचित्य विचार चर्चा, भोजराय 11वीं सदी श्रृंगार प्रकाश सरस्वती, मम्मट 11वीं सदी के हैं और काव्य प्रकाश है उनका। रुइयक 12वीं सदी अलंकार सर्वस्व, हेमचंद्र 12वीं सदी काव्यानुशासन, रामचंद्र गुरचंद्र हैं जिनके गुरु हैं हेमचंद्र के गुरु रामचंद्र गुरचंद्र हैं। 12वीं सदी नाट्य दर्पण, शोभाकर मित्र 12वीं सदी अलंकार अपनाकर, शारदा तनय 13वीं सदी भाव प्रकाशन, जदय 13वीं सदी, चंद्रालोक विश्वनाथ 14वीं सदी, साहित्य दर्पण विद्याधर 14वीं सदी, एकावली विद्यानाथ 14वीं सदी, नाट्य दर्पण भानुदत्त 14वीं सदी, रसमंजरी रस तारंगिणी, रूप गोस्वामी 16वीं सदी, भक्त रसामित सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि। अप्पय दीक्षित 16वीं सदी में है। उनका है कुवलय नंद वृत्ति वर्तिका, पंडित राज जगन्नाथ 7वीं सदी, रस गंगाधर। इसके बाद आ जाते हैं आपके दंडी समय 6 से 7वीं सदी है। निवास कश्मीर के आश्रय रहते हैं पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित। रचना काव्यदर्श यह एक लक्षण ग्रंथ है। अध्याय 4 परिच्छेद है। श्लोक 650 लगभग है, 650 के लगभग है। इनमें अलंकारों का विवेचन किए गए हैं। अमंत सुंदरी यह एक काव्य, इसमें कवि ने अपने जीवन के बारे में संक्षेप रूप में वर्णन किया है। 10 कुमार चरित्र 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन यह भी एक काव्य है। इनकी कथा 3 भागों में विभक्त है। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरित्र, उत्तर पीठिका। ये अलंकारवादी आचार्य हैं आचार्य बलदेव उपाध्याय। इन्हें रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है। दंडी सुबंधु तथा बाणभट्ट को संस्कृत गद्यकारों को बृहत्त्रयी माना जाता है। दंडी सुबंधु तथा बाणभट्ट को संस्कृत गद्यकारों की बृहत्त्रयी माना जाता है। ये 3 ऐसे हैं जिनको बृहत्त्रयी माना जाता है संस्कृत गद्यकारों में। सुबंधु की एकमात्र वास्तव दत्ता मिलती है और सुबंधु की एकमात्र रचना है जो कि वासदत्ता है। इसके बाद आ जाते हैं चौथे में आ जाते हैं वामन। समय है 8वीं सदी का उत्तरार्ध है। निवासी कश्मीर के ही वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। वामन कश्मीर नरेश जया पीठ के मंत्री थे। इन्होंने रीत को काव्य की आत्मा कहा है। इन्होंने 20 गुण माने जिनमें 10 शब्द गुण 10 अर्थ गुण हैं।
इन्होंने वैदर्भी गौड़ी तथा पंचाली रीतियों की कल्पना की है। उन्होंने अलंकारों में उपमा को प्रपंच माना है। उपमा अलंकार वो रचना काव्य अलंकार शास्त्र है। इनमें कुल सूत्रों की संख्या 319 है। अध्याय 5 पर 6 है। इसके बाद आते हैं पशुओं भट्ट आते हैं, जो कि भी कश्मीर के थे। समय इनका 8वीं शताब्दी का है। ये अलंकार से संबंधित आचार्य हैं। आचार्य बलदेव ने इन्हें कश्मीर नरेश जयपीठ का सभा पंडित माना है। रचना अलंकार सारक संग्रह है। इसमें अलंकार आलोचनात्मक और वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया गया है। छठा आ जाते हैं आपके रुद्रट। रुद्र है समय 9वीं शताब्दी। रुद्रट की 9वीं शताब्दी पूर्वाधार निवासी कश्मीर के हैं। रचना काव्य अलंकार कुल अध्याय 16 अध्याय हैं और श्लोक है 734। इसके बाद आ जाते हैं 7वें आनंदवर्धन समय 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध निवासी कश्मीरी कश्मीर के राजा मंत्री वर्मा के सभा पंडित थे। रचना ध्वन्वालोक है। 4 अध्याय है। उद्योग रचना मूलतः काशिकाओं का है। इनकी रचना मूलतः काशिकाओं का आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाए। यह रचना विष्णु बाल लीला है। अर्जुन चरित तत्वालोक देवी शतक। इनकी 4 रचनाएं हैं। विष्णु बाल लीला, अर्जुन चरित, तत्वालोक, देवी शतक। इसके बाद आ जाते हैं अभिनव गुप्ता। 8वें पे समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। निवासी कश्मीर के हैं। पिता नरसिंह गुप्ता है, माता विमलता है। अभिनव ने कई टीकाएँ लिखी जो निम्न है। भाटमल के नाशात का टीका अभिनव भारती। आनंदवर्धन के धन्वालोक की टीका धन्वालोचन है। भट्टलोलक कौतुक का टीका काव्य कौतुक विवरण है। अन्य ग्रंथ तंत्रालोक यह तंत्र शास्त्र का विश्वकोश है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नवोदित समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। सदी का उत्तरार्ध है। निवासी कश्मीर के औपरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। वाक्रोक्ति रचना अवकार जीवितम अध्याय 4 उन्मेष है। उसके बाद आ जाते हैं कवि धनंजय समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध निवासी धारा मध्य प्रदेश के हैं। धारा निदेश मुंजराज के सभा पंडित थे। ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। धनंजय ध्वनि विरोधी, धनंजय धन विरोधी है। 10 रूपक है, 4 प्रकाश है, 300 कारिकाएँ हैं। धनंजय के भाई धनिक ने 10 रूपक की टीका धनयालोक नाम से लिखी है। धनंजय के भाई धनिक हैं, ने 10 रूपक की टीका लिखी है। इसके बाद आ जाते हैं 9वें